हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट। नाम क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड यूनिट का नाम क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट तो ऐसे समझ में आती है। जैसे थर्ड यूनिट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डेल के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो जेड के फॉर्म में आएगा। जेड क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। ठीक है। और वेक्टर, फिफ्थ वाली यूनिट कौन सी है? वेक्टर कैलकुलस, जिसमें आई जे के रहेंगी। तो वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अलग समझ में आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट कहाँ होते हैं? इस फर्स्ट यूनिट में। क्योंकि फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, केसेस होते हैं। तो अगर फर्स्ट यूनिट स्टूडेंट्स को क्लियर है कि कौन से टॉपिक, ये क्वेश्चन है तो कौन से टॉपिक का है, मान लीजिए इस टॉपिक का है, इस टॉपिक के अंदर कितने केस हैं, उनमें से कौन से केस का है, तो फिर बाकी यूनिट में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाती है। तो क्या है, फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। फिर थर्ड टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर एक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है साइमल्टेनियस। लेकिन इससे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहले समझना पड़ेगा हमें ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तब हम इसके अंदर हम समझ पाएंगे। तो हम समझते हैं ऑर्डर और डिग्री। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स, इस ऊपर वाले वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेंट, हमेशा जो ऊपर होगा डिपेंडेंट, और नीचे वाले वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट। मतलब ये है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। और मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया डी यू बाई डी एक्स, इसका मतलब डिपेंडेंट क्या हो गया? u डिपेंडेंट हो गया। किस पे हो गया? x पे हो गया। इस टाइप से। तो इसका ऑर्डर क्या है? कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक बार। तो इस अगर डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सा ऑर्डर है? ये सेकंड ऑर्डर है। और डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू है, तो ये कौन सा ऑर्डर है इसका? थर्ड ऑर्डर। तो देखिए क्या है कि अगर फर्स्ट से ऊपर ऑर्डर है, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिर उसको हम क्या बोल लगते हैं? हायर ऑर्डर। हायर, उसको हम बोल लगते हैं हायर ऑर्डर। तो अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, फिर यहाँ से फिर ये हायर ऑर्डर स्टार्ट हो गया, हायर ऑर्डर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ऑर्डर फर्स्ट है, मतलब जो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? एक ही बार हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें बार बार यूज किया है फर्स्ट डिग्री हायर डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। डेरिवेटिव पावर मतलब जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, अगर कुछ नहीं दिया है, अगर ऐसा दिया है इस टाइप से ऐसा, तो ऑर्डर क्या है इसमें? इसका ऑर्डर जो है वो है एक, वन ऑर्डर है। और इसकी डिग्री मतलब होल पावर डिग्री क्या है? डिग्री जो है इसकी डिग्री 2 है। लेकिन मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स, और इसने पूछा कि डिग्री और ऑर्डर बताइए, तो इसका मतलब कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या मानते हैं? डी वाई बाई डी एक्स की जो पावर है उसको 1 मानते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 मतलब इतना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन? एक बार। ऑर्डर 1 है। और डिग्री क्या है इसकी? डिग्री जो है डिग्री भी 1 है, कुछ नहीं है, डिग्री 1। ठीक है ना। और 1 से ऊपर डिग्री हो गई, जैसे जहां भी 1 से डिग्री हुई, चाहे वो ऑर्डर हो कुछ भी हो, तो हायर बोलने लगते हैं। तो ये अपने आप में एक किसका है? 2 डिग्री हो गई तो हायर डिग्री, 3 डिग्री हो गई तो हायर डिग्री। यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स की पावर 3 है, तो ऑर्डर क्या है? इसका जो ऑर्डर है वो तो 1 है, ऑर्डर मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और डिग्री क्या है? डिग्री हम मालूम है डिग्री 3 है। डिग्री क्या है इसकी? 3। तो इसको हम क्या बोल लगते हैं? हायर डिग्री। सही है कि नहीं है?
लेकिन डिग्री के साथ एक खास बात ये होती है, चाहे ऑर्डर हो चाहे डिग्री हो, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। बताता हूं, देखिए क्या होता है, चाहे ऑर्डर हो या फिर डिग्री हो, ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होता है। मतलब 1 2 3 4 इस टाइप के फॉर्म में होता है। डिग्री हो, कभी ऐसा नहीं होता इसकी डिग्री डिफरेंस लिखो समय कि 1/2 डिग्री हो गई या 3/2 ऑर्डर हो गया। अगर है ऐसा आ रहा है तो उसको हम ऑर्डर और डिग्री को हम पॉजिटिव इंटीजर में ले आएंगे। जैसे कि मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर। अब वो बोलता है कि ऑर्डर बताइए, डिग्री बताइए। ऑर्डर हमेशा हम हायर डेरिवेटिव को ही देखते हैं। जैसे यहाँ पर ऑर्डर 1 है, यहाँ ऑर्डर क्या है 2 है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ऑर्डर इसका क्या है 2 है, ये पक्का है। और डिग्री भी हायर ऑर्डर की देखते हैं। इसकी डिग्री देखेंगे हम, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। लेकिन हमने बताया ना कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है यहाँ तो ठीक चल रहा है, यहाँ पावर इसकी 3/2 हो गई। इसलिए क्या है, जब तक ये 3/2 है, जब तक भले हम हायर ऑर्डर की डिग्री देखते हैं, हम देख नहीं सकते। पूरे क्वेश्चन को हमें किस में लाना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको 3/2 को इंटीजर के फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें। तो क्या करना पड़ेगा, अभी जो एक नजर में लग रहा था कि ऑर्डर 2 है डिग्री 1 है, अभी इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमने क्या किया, अब इसको इस साइड ले आया मैं, तो ये हो जाएगा रो इंटू डी स्क्वायर y/dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो अच्छा 3/2 है, तो अगर स्क्वायर करोगे, इस किसी का स्क्वायर करोगे ऐसा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन क्या है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक टॉपिक समझने में होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट अगर जो है टॉपिक का है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर किस केस का है, तो आपको बन जाएगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि है कौन से केस का ही। तो इसलिए क्या है, थोड़ा टाइम लग रहा है फर्स्ट क्लास में, लेकिन हमें टाइम लगाना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन है वो क्वेश्चन पहचानना। पता चला कि अगर दो टाइप के केस है, एक मलेरिया का केस है और एक डेंगू का केस है, और हम पहचान ही नहीं पाए। डेंगू वाले को मलेरिया का ट्रीटमेंट दे दिया, मलेरिया वाले को डेंगू का ट्रीटमेंट दे दिया, तो नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा पेशेंट। तो सही कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस केस का है और हम समझ नहीं पाए, हम फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री समझ लिया या कुछ और समझ लिया हमने, तो फिर उसका मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं टाइम खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले केस समझना, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट ही हमें कंफ्यूज करती है, बाकी फर्स्ट यूनिट क्लियर है तो इसी जैसे सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट हम बहुत कम कंफ्यूज करेगी, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हम कंफ्यूज होने वाले हैं भी नहीं। लेकिन अगर फर्स्ट में कंफ्यूज हो गए तो पूरे टाइम कंफ्यूज रहेंगे। तो समझिए ध्यान से, तो डिग्री और ऑर्डर किसमें निकालते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर में। तो स्क्वायर किया तो ये इसका स्क्वायर किया ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा रो स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा डी स्क्वायर y/dx² का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई है 3, क्योंकि स्क्वायर किया था। अब हर कहीं पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम डिग्री और ऑर्डर किसका देखेंगे, ऑर्डर जो है एक ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर तो हम बड़ा वाला मानते हैं। तो ऑर्डर क्या माना जाएगा, ऑर्डर माना जाएगा इसका 2, डी स्क्वायर y/dx² है। अब हर ऑर्डर की हम पावर देखते हैं, तो इसकी पावर कितनी 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो ऑर्डर और डिग्री हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑर्डर इसका 2 है और डिग्री इसकी क्या है 2 है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमने मान लीजिए ऐसा बना दिया, अब कि dy/dx प्लस x² y इक्वल टू cos x,
ऑर्डर और डिग्री क्या है इसका, ऑर्डर फर्स्ट है और ऑर्डर की हम पावर, ऑर्डर की हम क्या देखते हैं, ऑर्डर की हम पावर देखते हैं, इसकी पावर मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, कुछ नहीं तो 1। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, क्यों है, dy बाई डी एक्स, और इसकी जो डिग्री है हायर ऑर्डर की पावर, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, इस टॉपिक का है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। एक तरीके से और आता है क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0, इस टाइप से आ गया इस पैटर्न में, तो हम समझ जाएंगे किसी भी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इसको हम बना देंगे, डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाय डी वाई, इसका मतलब ऑर्डर दोनों में फर्स्ट ही है। यहाँ अंतर क्या हो गया, वाई डिपेंडेंट, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, तो इसमें वाई डिपेंडेंट है और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। आने वाले टाइम में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कंट्रोल करेगा हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अभी हम बहुत ज़्यादा लाइटली अभी इसको बता रहा हूँ, लेकिन हमें मालूम है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दुनिया में है तो डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, इसका यूज़ कहाँ होगा, आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसका। इसमें डिपेंडेंट क्या है, ऊपर वाला x, इंडिपेंडेंट क्या है, y, तो है तो ऑर्डर ही फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा कि इसको हम बना देंगे हम, जैसे x dx इक्वल टू वाई डी वाई, या फिर क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए यहाँ y यहाँ आ गया x अपॉन वाई, और ये डी वाई डी एक्स यहाँ आ गया, ये यहाँ, तो ये हो गया लो, या फिर इसको और से लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो क्या हो गया, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर फर्स्ट है और ऑर्डर में कुछ नहीं दिखा है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि इसकी पावर क्या मानी जाएगी, 1। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर कितने केस होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, बर्नौली, 4 केस तो ये हो गए, और एग्जैक्ट के साथ 4 केस नॉन एग्जैक्ट के, मतलब 5 + 4 9 केस होते हैं इसके अंदर। तो कब होमोजीनियस का है, कब लीनियर का है, कब बर्नौली का है, फिर ये डिटेल में समझना है, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसी टॉपिक का है कि नहीं। तो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट, डिग्री क्या है, फर्स्ट, तो वो हम डिटेल में अभी आएंगे इसके बाद। अब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री कैसे पहचानेंगे हम, ऑर्डर तो फर्स्ट है और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री हायर है, हायर मतलब मोर देन 1। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर -5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या है इसका, इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, क्यों, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हम डिग्री ऑर्डर इसकी भी दोनों सेम है, लेकिन डिग्री किसकी मानेंगे हम, जो हायर डिग्री है यहाँ पर, तो डिग्री क्या मान जाएगी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो क्या मानेंगे हम 2। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, और जैसे डिग्री 1 से ऊपर हुई तो हम क्या बोलने लगते हैं, हायर डिग्री। तो ये क्वेश्चन किसका है, फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री। कई बार मतलब इस टॉपिक में कई बार हमें ये डी वाई बाई जो डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम p मानते हैं, स्मॉल p, तो ये ऐसा भी लिख सकते थे p² - 5p + 6 इक्वल टू 0। तब भी हमें समझ जाना है कि क्या है, p मतलब डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का है। और एग्जांपल देखिए, p² - cot x इंटू p + cosec x इक्वल टू 0, ये कौन से केस का है। और देखिए pq + x² yp² + xp इक्वल टू 0, ये कौन से केस का है, ये फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, p मतलब डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री कितनी है, 3, हायर डिग्री हो गई, डिग्री कितनी है, 2, हायर डिग्री। तो ये इस केस का है, कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री।
अगर हमें पहचान में आ गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का है तो इसके 4 केसेस होते हैं। जब एक टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा 4 केसेस कौन सा, सॉल्युबल फॉर पी, सॉल्युबल फॉर एक्स, सॉल्युबल फॉर वाई और क्लरेट्स इक्वेशन। जब इसके बारे में बात होगी तब बताएंगे 4 केस कि कब पहला केस होगा, कब सेकंड केस होगा, कब थर्ड केस होगा, कब फोर्थ केस होगा। लेकिन अभी पहली नज़र में हमें क्या करना है, ये पहचानना कि इस टॉपिक का है कि इसका है कि इसका है कि इसका है कि इसका है। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब हम तीसरी बात देखते हैं कि ऐसा दे दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, या डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर माइनस 2x, ऐसा दिया है। अब ये कौन सी टॉपिक का है पहचानना पड़ेगा, इसका ऑर्डर क्या है। इसका जो ऑर्डर है जल्दी से देख लेते हैं। ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, जो हायर होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर क्या है, 2 है। तो 2 को हम फिर क्या बोलने लगते हैं, 2 को हम क्या बोल लगते हैं, 1 से ऊपर हुआ इसका मतलब ये हायर ऑर्डर में काउंट होने लगेगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर नहीं बोल सकते हैं, अब हम क्या बोलना पड़ेगा, हायर ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए सबसे 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 और 1 बार थोड़ी काउंट करेंगे, 3 बार करेंगे। तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, 3 है। तो हायर ऑर्डर में काउंट होगा नहीं होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट से ऊपर हुआ तो हम उसको हायर बोलने लगते हैं। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, 3 ऑर्डर को क्या बोलेंगे, एक 3 ऑर्डर का एक और नाम क्या होगा, हायर ऑर्डर। अच्छा, अब डिग्री की बात कर ले हम जल्दी से। डिग्री, डिग्री और डिग्री, हायर ऑर्डर की डिग्री जो है क्या है, 1 है। तो डिग्री कितनी है, 1। यहाँ हायर ऑर्डर की डिग्री क्या मानी जाएगी, 1। तो डिग्री क्या है, 1। अब एक बात और समझना पड़ेगा कि कोफिशिएंट क्या है, इसकी कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। ये जो कहानी है यहाँ पे क्या लिखा, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। हायर ऑर्डर तो है और कोफिशिएंट इसकी क्या है, कांस्टेंट है। अभी आने वाली सेकंड यूनिट जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट इस टाइप के बन जाएंगे। कौन से, वेरिएबल कोफिशिएंट पूरी यूनिट में इस टाइप से 1 प्लस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ऐसा ये कोफिशिएंट क्या बन गए, वेरिएबल। तो वो यूनिट किस में जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। तो उसको पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। कौन सा तरीका है कि इसके जो कोफिशिएंट समझते ना, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इस 2x, x का कोफिशिएंट 2 है, डी वाई बाई डी एक्स 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो कोफिशिएंट क्या, एक नंबर होता है जो आगे होता है, तो वो चाहे वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5x आ गया। तो अब कांस्टेंट अकेले थोड़ी बोलेंगे, 5 अकेला होता तो कांस्टेंट, 5x है मतलब वेरिएबल हो गया। यहाँ पर भले यहाँ पर 6x कुछ 6 भी होता है, लेकिन एक तो वेरिएबल आ गया, तो यहाँ वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल कोफिशिएंट मान जाएगा। यहाँ कांस्टेंट अकेले से नहीं बोलते हैं, अगर एक भी वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया। तो ये किसमें जाएगा, सेकंड यूनिट में। तो अब क्या है कि अब एक बात और है कि डिग्री अगर 1 है, डिग्री 1, अब एक वर्ड आएगा लीनियर और नॉन लीनियर। अगर इफ डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है, इज कॉल्ड लीनियर।
इज कॉल्ड लीनियर, और अगर 1 नहीं है अदरवाइज कॉल्ड नॉन लीनियर। अब एक बात और परेशान करेगी हमें, इसके अंदर एक वर्ड और आ जाएगा, लीनियर और नॉन लीनियर। अब इसी को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर बोल लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर डिपेंडेंट है उसकी डिग्री तो 1 ही है ना। अगर ये यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया, ऐसा वाई स्क्वायर, या कहीं 2 डिग्री हो गई, तो अब ये लीनियर में नहीं आएगा। लीनियर कब होगा? जब वो डिपेंडेंट की डिग्री क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट में एक ही होता है, कौन सा, या तो एक्स या वाई। तो जो ऊपर वाला है वो डिपेंडेंट, उसकी डिग्री क्या हो गई 1, तो उसको क्या बोलने लगते हैं, लीनियर। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं, इसी का नाम हो गया हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का नाम होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो स्टूडेंट कई बार सोचते हैं कि लीनियर क्यों है और हायर ऑर्डर क्यों है, तो हायर ऑर्डर अपनी जगह है। हायर ऑर्डर क्यों? एक सुपर ऑर्डर हो गया। लीनियर क्यों? जो डिपेंडेंट है उसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये लीनियर नाम का वर्ड और एक होमोजीनियस नाम का वर्ड कई बार मिलेगा, तो हमें अच्छे समझना कि होमोजीनियस का मतलब क्या बोलना चाहता है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा। अब क्या एक जैसा बोलता है वो उस टॉपिक पर डिपेंड करता है। लीनियर मतलब डिपेंडेंट की डिग्री 1, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, डिग्री 1 होने से क्या हो गया, दूसरा नाम इसका क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, आगे क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। सेकंड में क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा यहां से यहां तक, यहां क्या मिलेगा, वेरिएबल कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट कब जाएंगे, वेरिएबल, ठीक है ना। तो इतना हो गया ये। अब इसके कितने केस होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब पढ़ेंगे, अभी तो डायरेक्ट मोटी मोटी मैं बता रहा हूं इसको। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन को बोलते हैं CF, CF फुल फॉर्म मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और राइट हैंड के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम PI। तो यहाँ पर इसके 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस, और इसके होते हैं 6 केसेस। लोग केसेस आ गए, लेकिन केसेस तो हम बताएंगे इसकी, पहले फर्स्ट केस कब होगा, सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, फोर्थ कब होगा, लेकिन हाँ पता भी तो हो कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का है। उसके बाद हम केस देखेंगे उसके अंदर। तो PI कितने केस होते हैं, 6 केस। इसका मतलब 4 केस इसके होते हैं, 9 केस इसके होते हैं, और 6 केस इसके होते हैं। अब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक बनता है तो फिर ये वाला टॉपिक बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसी पर बेस्ड ये टॉपिक है और ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो पहचाने कैसे हम, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, हो सकता है कि ये क्या डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे कन्फ्यूजन बढ़ेगा आपका कि ये कौन से टॉपिक का है, तो वो एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। देखो हम अलग अलग तो बताएंगे इसको, जब इसका नंबर आएगा इसका, तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं, चारों केस के बारे में, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब एक साथ हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम मालूम रहे कि इस केस का क्यों है, इसका है और इसका क्यों नहीं है, वो इसका है और इसका क्यों नहीं है। तो ये आपस में एक साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा हमें। तो बहुत ज़्यादा क्लियर कब होता है, जब ये पूरे टॉपिक हम कर लेंगे और फिर से दोबारा पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलिए होमोजीनियस देख लेते हैं कि अगर ये कैसे पहचानेंगे। होमोजीनियस हमने कहा 2 वर्ड, एक लीनियर एक होमोजीनियस। हर एक टॉपिक के साथ मैक्सिमम हमें यूनिट में यूज करेगा वो, लेकिन हमें उसका मतलब वहाँ उस टॉपिक में क्या है वो हम देखेंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। फर्स्ट ऑर्डर में जब हम पढ़ेंगे तो जैसे dy/dx है, हर एक टर्म की डिग्री क्या हो, सेम हो। टर्म किसको बोलते हैं, प्लस या माइनस के बाद जो नंबर आता है उसको हम टर्म बोल लगते हैं। जैसे कि x² प्लस xy माइनस 3x प्लस 4, इसमें कितनी टर्म है, 4 टर्म। प्लस माइनस के बाद हम काउंट करने लगते हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। इसमें कितनी टर्म है, सिंगल टर्म। इसमें कितनी टर्म है, xy² माइनस 3x, 1 टर्म, 2 टर्म, कुछ नहीं, मतलब एक ही टर्म है। तो हमने होमोजीनियस क्या बोला, इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। डिग्री किसको बोलेंगे, जैसे यहां पर देखा जाए, वहां तो हमने डिग्री बता दी किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन यहां इन सबकी डिग्री होती है। जैसे इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 1 और 1 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, और यहाँ पर इसकी डिग्री 0 है, कुछ नहीं डिग्री। यहाँ पर कितनी डिग्री है, 1 इसकी और 2 इसकी, तो क्या हो गई डिग्री इसकी
इसकी डिग्री हो गई 3। ये बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का हम डिग्री के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, ये 1 इसकी 2 इसकी डिग्री, हर एक टर्म की डिग्री होती है। यहाँ डिग्री 3 और यहाँ डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। तो होमोजेनियस किसको बोलते हैं, इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। तो जैसे इस टाइप से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ जितनी टर्म है, यहाँ हर एक टर्म की, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ 1 और 1 2, यहाँ 2, तो हर एक टर्म की डिग्री क्या हो गई वहाँ पर सेम। तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, होमोजीनियस। जब यहाँ पर आएंगे इस टॉपिक में तो और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी डायरेक्ट मतलब क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में पढ़ेंगे। होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं कि डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। लेकिन यहाँ पर जो होमोजीनियस की बात करेंगे, सेम तो है लेकिन क्या सेम है हम वो देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि ये इसी का पार्ट है, किसका, थर्ड वाले टॉपिक के 2 पार्ट हैं, 4th और 5th। तो मतलब हायर ऑर्डर तो आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू लॉग एक्स, या एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ध्यान देना है कि हायर ऑर्डर तो होना है। तो हायर ऑर्डर तो इसमें है, किसमें, इसमें और इसमें हायर ऑर्डर दिख रहा है। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा। क्या एक जैसा, जितना ऑर्डर है उतनी x की पावर हो। x की पावर 2 है तो ऑर्डर कितना है, 2 है। x की पावर 1 है तो ऑर्डर कितना है, 1 है। x की पावर क्या है, 1, तो ऑर्डर कितना है, 1। यहाँ x की पावर 0 है तो ऑर्डर 0, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। अच्छा यहाँ देखिए, ऑर्डर 3 है तो x की डिग्री 3 है तो ऑर्डर कितना, 3 है। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 है तो x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है तो ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर यहाँ सेम है, इसलिए होमोजीनियस बोला। डिग्री x की 1 है तो ऑर्डर 1 है, यहाँ डिग्री 0 है, y की ऑर्डर 0 है। तो यहाँ होमोजीनियस का मतलब क्या है, एक जैसा। क्या एक जैसा, जितना ऑर्डर है उतनी x की पावर है, जितना ऑर्डर है उतनी x की पावर है। लेकिन कन्फ्यूजन वाली बात क्या हो गई, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि अगर एक कोफिशिएंट्स, अगर ये वेरिएबल है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो वो पहुंच जाता है अगली यूनिट में। कौन सी यूनिट में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड में, ऐसा हमने कहा था। तो यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। अगर ये जो है दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट है, लेकिन जब हमने बोला जब इसी के पार्ट हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के, इसका मतलब आने वाले टाइम में हम इन एक्स क्यूब को, एक्स स्क्वायर को, इनको हटा के, यहाँ एक्स को, यहाँ एक्स को हटा के हम कांस्टेंट में ही कन्वर्ट कर लेंगे, कांस्टेंट में। तो ये तो इसका हिस्सा है, तो थोड़ा देर के लिए वो है, जब कैसे करते हैं वहां देखेंगे हम। अब लेकिन अगर होमोजीनियस नहीं होता, जैसे कि हमने क्या बोला कि सेकंड यूनिट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, किसमें, सेकंड यूनिट में। तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ एक जैसा है, वहां पर अब ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6x वाई इक्वल टू 0। इसके कोफिशिएंट क्या है, इसके कोफिशिएंट वेरिएबल है, कोफिशिएंट इसके वेरिएबल थे, लेकिन ये होमोजीनियस थे, इसलिए ये फर्स्ट यूनिट में आ गए। अब ये होमोजीनियस एक जैसा नहीं है, यहाँ x की पावर 1 होनी थी अगर होमोजीनियस बनना है। यहाँ तो x की पावर 2 इस मैच कर रहा है, लेकिन अगर जब इसका इसमें इंटू करोगे तो ये तो अपने आप में 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब ये क्या है, होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस नहीं है तो पूरी यूनिट वो अलग यूनिट है पूरी, और यहाँ सब क्या है, एक टॉपिक है होमोजीनियस। कैसा टॉपिक है, जिसमें तुम्हारा ये मैच करेगा, ये मैच करेगा, ठीक है। तो समझना हमको, ये मैच करेगा तो होमोजीनियस, और नहीं करेगा तो पहुंच जाएगा सेकंड यूनिट में, उसमें क्या है, सही है कि नहीं है। अब देखिए लास्ट वाला साइमल्टेनियस, इसको पहचानना बड़ा आसान है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये अगर आपसे ये टॉपिक बनता है तो इससे तो एक क्वेश्चन आता ही है। एक टॉपिक बनेगा तो एक इससे आएगा, एक इन दोनों में से किसी एक से आएगा। तो ये अगर बनता है तो अगली यूनिट भी बन जाएगी,
थर्ड यूनिट में इसका यूज होगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? थर्ड वाला है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। अब जल्दी से देख लेते हैं कि साइमल्टेनियस को कैसे पहचानेंगे। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस साइमल्टेनियस वर्ड हमने कहाँ सुना है? ये हमने फर्स्ट M1 में सुना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कंसिस्टेंसी निकालते हैं हम, या 9 से सुनते आ रहे हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है कि जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस y इक्वल टू 4, जितनी इक्वेशन दी हैं उतने अननोन दी हैं। अननोन किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू नहीं पता, या किसकी वैल्यू नहीं पता हमें x की वैल्यू नहीं मालूम है, y की वैल्यू नहीं मालूम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अननोन्स। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू नहीं मालूम हमें। तो कितने अननोन है? 2 अननोन है, 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन है। आपस में इसको इक्वल किया, कैंसिल किया, y निकाल लिया, y की वैल्यू इसमें रख दी तो x निकाल लिया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? जितने अननोन दिए हों, अगर उतनी ही इक्वेशन दी है तो उनको हम आपस में सॉल्व करके अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अननोन मतलब x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसको उस टाइप के इक्वेशन क्या बोलते हैं? हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो अगर मान लीजिए ऐसा दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, ये इक्वेशन तो है लेकिन ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ अननोन कितने हैं? 1 2 3, 3 अननोन है, तो इक्वेशन कितनी हो? 3 इक्वेशंस हो। तो क्या हो जाएगा कि और बना दी हमने 2x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 3, x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 2। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि 3 अननोन है, x y z, और 3 ही इक्वेशन है। तो इनको हम सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? x y z की ओर निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। और इसको बोल सकते क्या x प्लस 4y इक्वल टू 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन? नहीं बोल सकते, अभी एक ही इक्वेशन है, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन लगाने पड़ेंगे। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव आ गया मतलब dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू e की पावर t और dx बाई डी टी माइनस, यहाँ y था तो यहाँ x कर ले हम, यहाँ x है तो यहाँ अच्छा यहाँ t आता है, नीचे इंडिपेंडेंट में t आता है। तो dy बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल टू e की पावर t और dx बाई डी टी माइनस y इक्वल टू मान लो cos t। और हमेशा हम डिपेंडेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिपेंडेंट क्या है? यहाँ y है, यहाँ डिपेंडेंट क्या है? x, तो यहाँ x y की वैल्यू निकलेगी। ये हम समझेंगे उस टॉपिक में। यहाँ x निकलेगा और y निकलेगा। तो 2 अननोन है, y और x, और 2 ही इक्वेशन दी है और डेरिवेटिव आ गए। ये इसमें डेरिवेटिव नहीं थी, इसलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन थी, इसमें डेरिवेटिव आ गया तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो अलग से पहचान में आता है कि 2 इक्वेशन होती हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वेशन रहेंगे, हम समझ जाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर और हमने बताया कि ये उसका हिस्सा है। तो अभी एक नजर से लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये अकेली होती है ऐसी, तो हम बोल देते फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। ये ऐसा होता तो किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। लेकिन 2 हैं, जब सॉल्व करेंगे तब ये हायर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इसी के पार्ट हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा कब हो, क्या पहला टॉपिक कौन सा था? स्टार्टिंग में हमारे जल्दी पढ़ दिया था। अब हमें इसने स्किप नहीं करिएगा इस वाले इसको लेक्चर को, क्योंकि यही हमारा काम का वीडियो है। तो पहला टॉपिक क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और सेकंड क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ऑर्डर क्या? फर्स्ट, डिग्री क्या है? डिग्री हायर है। हायर डिग्री मतलब ऑर्डर की पावर। और ये हायर ऑर्डर मतलब डी वाई बाई डी एक्स से ऊपर, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, या फिर इसको क्या एक और नाम क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमने बताया था लीनियर का मतलब क्या होता है, हायर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, और कोएफिशिएंट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो इस सेकंड में पहुंच जाएगा, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो फर्स्ट में रहेगा। अगला है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब अपने आप में हायर ऑर्डर का है और इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या आते हैं? वेरिएबल, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? और अगर नहीं कर पाए तो ये सेकंड में पहुंच जाएगा, ये वाला टॉपिक सेकंड में तो करेंगे। इसमें है तो जो होमोजेनियस वाले ही क्वेश्चन आएंगे ना,
और नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन अगले उसमें पहुंच जाएंगे अगली यूनिट में। और साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दो आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी तो समझ जाएंगे साइमल्टेनियस है, एक्स वाई निकालना है। तो इस तरीके से हमने इसको किया हमने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि इसके कितने केस होते हैं और फर्स्ट केस कैसे पहचानेंगे, सेकंड कैसे पहचानेंगे, थर्ड कैसे पहचानेंगे, हम इसके बारे में समझेंगे हम, ठीक है। ओके, एक बार अच्छे से देख लीजिए, पेज में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके।